संपत्ति प्रभुत्वम् अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् किमु यत्र चतुष्टयम्। हम रामायण की कथा सुन रहे हैं, उसमें से क्या क्या लेना चाहिए इसका अभ्यास कर रहे हैं। कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, वो हमारे जीवन में कुछ उसमें से लाया जाए, राम के गुण, और जो भी गलत बात है उसको निकाला जाए, उसको साइड में किया जाए। ऐसा अगर है, अलग अलग चरित्र जो भी कवि है वो दिखाते हैं। महाकवि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि बहुत ही अच्छी तरह से एक एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण करते हैं और हमारे सामने वो जैसे कि वैसा रखने का प्रयास उनका है। उनका जो काव्य है, आदि काव्य रामायण, वो बहुत ही मधुर है और वो कवि भी मधुर है। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वो कोकिल जैसी उनकी मधुर वाणी है। वाणी ये भगवान की देन होती है और उसका सही उपयोग महर्षि ने किया। पहले जीवन में कुछ गलत बातें आ गई थी और गलत बातें आने के बावजूद भी अगर आदमी तय करता है तो अच्छे से अच्छा बन सकता है। ये बात महर्षि वाल्मीकि के चरित्र से पता चलती है। उन्होंने अलग अलग चरित्र चित्रण किए, उसमें हमने राम के बारे में, राम का कुटुंब के बारे में, उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, राजा दशरथ, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ऐसे अलग अलग चरित्र हम देख रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। पूरा रामायण अगर पढ़ लिया जाए, रामायण की तत्कालीन व्यवस्था कैसी थी, उनमें से अलग अलग चरित्र है। उसमें से राम ऐसा एक चरित्र है, वो दिव्य विभूति है। और राम और सीता ये आदर्श दिखाई देते हैं। सीता माता का दिव्य जन्म और दिव्य गमन, ये भी बहुत ही अद्भुत है। रामायण में ये सब होने के साथ अगर व्यक्ति करके रावण का चरित्र अभ्यास नहीं किया जाए तो रामायण अधूरा है। यानी रामायण पढ़ने में तब तक मजा नहीं आता जब तक रावण का युद्ध हो जाए। रावण जैसा खलनायक वह कुछ उल्टा पुल्टा करे, कपट करे, और तभी तो नायक खलनायक में और उसका जीवन पढ़ने में मजा आता है। यानी हमारा मनोरंजन भी होता है लेकिन बोध भी मिलता है, और बोध लेने जैसा है। कोई कोई संशोधक ऐसा कहते हैं, उसमें से अलग अलग चरित्र तो देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐतिहासिक संशोधन करने वाले कुछ ऐसा भी करते हैं उल्टा पुल्टा, असत्य को सत्य कर दिया, सत्य को असत्य कर दिया, ऐसा भी संशोधन करने वाले हैं। उसमें अपने आप को क्रांतिकारी और बुद्धिमान, बुद्धिशाली समझते हैं वो, और राम के बारे में बोलने लगते, रामस्य बहवा स्त्रियः, राम को बहुत सारी स्त्रियां थी। वो अपने मन से कुछ बातें
उसमें से डाल देते हैं, राम के वर्तन में से कुछ शंका निर्माण करते हैं, और रावण के बारे में रावण ये सत्शील था ऐसा कुछ बता देते हैं। पूजनीय दादाजी के वाल्मीकि रामायण दर्शन में इसका अभ्यास है, वो अभ्यास और करना चाहिए। हम तो शॉर्टकट लेते हैं, इसको डिटेल पढ़ना चाहिए। रावण ये विद्वान है, बुद्धिमान है, वह वैभव संपन्न है, प्रभावी है, शक्तिशाली है, समर्थ है, और उसने ऐसा कहते हैं वो संशोधन करने वाले कि रावण ने सीता के हरण के पहले किसी स्त्री का हरण नहीं किया था, राक्षसों का जो निपात किया राम ने, और अपने बहन को, अपने संबंधियों को मारा, इसलिए रावण बदले के लिए सीता का हरण किया। अगर उसको उसकी इज्जत ही लेने थे तो बाद में उसको वैसा ही नहीं रखा होता, ऐसा संशोधन वाले बताते हैं। सीता को भगाकर ले गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं, ऐसा बताने वाले हैं। तो इसके पीछे थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। सचमुच राम में गुण थे, नहीं थे ऐसा नहीं है। वो बुद्धिशाली है, वह विद्वान है, वह शक्तिशाली है, समर्थ है, वह वैभव संपन्न है, बहुत ही प्रभाव है उसका। ऐसा होने के बावजूद भी उसके जीवन में क्या देखने को मिलता है? वो राक्षस कुल से जन्मा। थोड़ा इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा। रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा, ये 4 भाई और बहन, उनकी जो माता थी वह राक्षस कुल की थी, और जो पिता थे वो ऋषि कुल के थे, ब्राह्मण कुल के थे। अग्निहोत्री ऋषि पुलत्स्य के बेटे विश्रव्या, उनसे शादी कर ली केशिनी, या तो कैकशी ऐसा उसका नाम है। कैकशी ये सुमाली की बेटी है, यानी वो राक्षस की बेटी है। और जब वो तरुण हो गई, युवा हो गई, तो उसके लिए बहुत सारे स्थल आ गए उसको पति को देखने के लिए, पति करके स्वीकार करने के लिए। लेकिन वो पिताजी कुछ ना कुछ खामियां देखते थे और उसको नकार देते थे। ऐसा करते करते उसकी आयु बढ़ने लगी, वह युवावस्था से आगे चलने लगी। लेकिन उसकी राक्षसी होने के कारण उसकी जो शारीरिक मांग थी वह रोक नहीं पाई, और जिसमें संयम नहीं वही राक्षस होता है। वह कपट से क्या करती है, वह ऋषि के आश्रम में चली जाती है, विश्रव्या के आश्रम में, और वो ध्यानस्थ बैठे और आगे बैठ गई, और मैं आपके शरण में आई हूं, मुझे आधार दे दो, मुझे संभालो, मुझे मेरा संरक्षण कर लो। ऐसा बोलते बोलते वह ध्यान से जाग गए। वह सुंदर थे दिखने में, और कोई भी शरणागत आता है ऋषि के पास तो उसको शरण देना ये कर्तव्य समझकर ऋषि विश्रव्या उसको शरण देते हैं कि कोई डरने की बात नहीं, मैं तुझे शरण देता हूं, तुझे आधार देता हूं। लेकिन वो बोले कि मुझे आधार तब मिलेगा जब आप मेरे पति बन जाओगे, और उनको वचन में बांध दिया, आपने मुझे शरण दे दी, मेरे पति बन जाओ। तो ये कपट से ऐसी राक्षसिन विश्रव्या के गले में अटक गई। उन्होंने भी स्वीकार किया, लेकिन एक शाप दे दिया कि आपके पुत्र वो असुरी वृत्ति वाले होते हैं, हो सकते हैं या तो होंगे। तो इस प्रकार
विभीषण छोड़ के बाकी सब राक्षसी वृत्ति वाले दिखाई देते हैं। शूर्पणखा हो, कुंभकर्ण हो, रावण हो, और उनमें बाकी सद्गुण होने के बावजूद भी, यानी वे राक्षस कुल के होने के बावजूद भी प्रभावी थे, यानी उनमें शक्ति थी, उनमें बुद्धिमत्ता थी और वैभव भी था। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमो यत्र चतुष्टयम। यानी यौवन आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि इसको एक गुद्दा टेका लगा दूं और थोड़ा अपनी शक्ति का उपयोग मजा ले लो, ऐसा लगने लगता है। लेकिन जो यौवन आते हुए भी संयम से योग्य उपयोग करता है, यौवन आ गया तो भटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। संपत्ति आती है तो भी भटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हमारा पतन हो जाता है। प्रभुत्व आ जाता है, सत्ता आ जाती है, तो सत्ता से तो बहुत मद आ जाता है। अरे मेरे पास, मैं सरपंच हो गया, मैं आमदार हो गया, खासदार हो गया, मेरा सभी ने सुनना चाहिए, बस वो तो आकाश में पहुंच जाता है। एक प्रभुत्व आ गया तो उन्मत्तता आती है और अविवेकिता, विवेक नहीं है। विवेक अगर नहीं है, जिसके पास संयम नहीं होता, जो विकारों में अटक जाता है, उसके पास अविवेक आ जाता है। जो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता, वो अविवेक जल्दी कर लेता है। जो अपनी इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल पाता है, वह संयमी है और वह विवेकी भी बनता है। इसलिए योग की आवश्यकता होती है। ये चारों रावण आदि भाई के पास, उनके पास था, यौवन था, बाद में फिर धन संपत्ति थी, प्रभुत्व सत्ता थी और अविवेकिता। अगर संयम नहीं है तो अविवेक भी आ जाता है। ऐसे चारों बातें साथ में आ गई तो फिर क्या पूछना, गलत बातें हो जाती है। इतना होते हुए भी वो संयमी है तो वो महापुरुष बनता है, वो महान बनता है। अगर रावण के जीवन में ये कुछ दुर्गुण नहीं होते, वह स्त्रियों के प्रति एक भोगी दृष्टि रखता था। केवल सीता का ही अपहरण नहीं किया, उसने और भी अपहरण किए थे। थोड़ा इतिहास पढ़ो या तो बाकी वांग्मय पढ़ो तो पता चलेगा। तो मातृकुल का उसमें प्रभाव देखने को मिलता है और इसलिए एक स्त्री के प्रति कामुक दृष्टि, ये पहली बात। दूसरी बात, वो अहंकारी था, उसके पास भक्ति भी थी, लेकिन भक्ति से जो शक्ति मिली उसका उपयोग वह भगवान को ही आह्वान देता है, ऐसी हो गई थी। यानी जिसने दे दिया, जैसे ऋषि की कहानी हम सुनते हैं, एक मूषक को, चूहे को बाघ बना देता है ऋषि, और बाघ बनाने के बाद बाघ ही उस पर आक्रमण करता है ऋषि पर। तो जिसने चूहे से बाघ बनाया, वो क्या फिर चूहा नहीं बना सकता? वो चूहा भी बना सकता है। वैसे रावण को जब शक्ति मिली तो वो कैलाश पर्वत पर जाता है, शिव जिधर रहते हैं, शंकर जिधर रहते हैं, उस पर जाता है और वो उखाड़ने के लिए, अभी तेरा ही आसन उखाड़ दूं, ऐसे वो शक्ति से बोलता है। लेकिन शिव जी ने अंगूठे से दबाया, फिर चींची करने लगे रावण। तो रावण ऐसा अपने शक्ति का घमंड है, अहंकार है, स्त्रियों के प्रति गलत दृष्टि है और संयम नहीं है अपने जीवन में। ये बात देखने को मिलती है। रावण ने अपने भाई से, यानी जो सावत्र भाई था, उसका राज्य हड़प लिया था।
यानी जो लंका का राज्य था वो कुबेर का था, और कुबेर बड़ा भाई था रावण का। और बड़ा भाई होने के साथ साथ वो रावण चिट्ठी लिखता था, पत्र लिखता था कि मुझे आपका राज्य दे दो, मुझे चाहिए, नहीं तो मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा, तुझे नीचे खींचूंगा। और वो फिर कुबेर पिताजी के पास जाते हैं, पिताजी को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बोल रहा है, बार बार पत्र लिख रहा है, धमकी दे रहा है, तो मैं क्या करूं, आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा मैं करूंगा। तो विश्रव्या ऋषि बोलते हैं कि ये घमंडी है, राक्षस कुल का, मातृवंश का इस पर प्रभाव हो गया है, ये मेरे कहने पर भी सुनेगा नहीं, झंझट करने के बजाय उसको दे दो। ऐसे वो पिताजी बोलते हैं, झगड़ा न हो जाए, और ऐसा हड़प लिया है, यानी संपत्ति राज्य भी ऐसा हड़प लिया। तो ये वृत्ति, ये गलत वृत्ति है। अगर वो प्रभावी है तो खुद अपने तरफ से कमा लेता। इधर राम देखते हैं तो राम राज्य को छोड़ने के लिए तैयार है अपने भाई के लिए, वो भाई का राज्य ले रहा है। इधर राम को दूसरी पत्नी करने के लिए ऋषि बोलते हैं कि दूसरी पत्नी कर ले, तुझे यज्ञ करना है। और इधर भी रावण को देखेंगे तो मंदोदरी जैसी पतिव्रता उसकी पत्नी है, फिर भी सीता की ओर या तो बाकी भी स्त्रियों की ओर गलत दृष्टि डालने की उसकी वृत्ति है। घमंड है, अहंकार है, उसका घमंड भी तोड़ने वाले थे, लेकिन वो घमंडी है, प्रभावी है, धन संपत्ति है, यौवन है, ये सभी उसके पास है। जब हनुमान के सामने रावण दिखता है तो हनुमान बोलते हैं कितना प्रभावी है, कितना समर्थ है, उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर, उसका पूरा धन वैभव, उसका तारुण्य, ये सब देख करके मैं प्रभावित हो गया हूं। हनुमान भी ऐसा बोलते हैं रावण को देखकर। ये सब होने के बावजूद भी ये जो गलत बातें उसमें है, उन्होंने यानी कि रावण ने और उनने भाई, उन्होंने कभी विभीषण छोड़ करके सत्कार्य के लिए अपने इन चीजों का उपयोग नहीं किया। जो अपने पास यौवन आने के बाद भी, धन संपत्ति आने के बाद भी, प्रभुत्व आने के बाद भी, विवेक आने के बाद वह योग्य उपयोग कर लेता है, सत्कार्य के लिए उसका उपयोग करता है, वही सच्चा महान बनता है, महापुरुष बनता है। उसने अपने इन चीजों का, शक्ति का, बुद्धि का, विद्वत्ता का उपयोग अगर सत्कार्य के लिए किया होता तो वो महान पुरुष बनते, इतना वो प्रभावशाली था। तो इसके बारे में और अभ्यास होना चाहिए। लेकिन वो कैसा है, अभी तो सीता का हरण होने वाला है, तो उसका बैकग्राउंड मैंने बताया। तो रावण कैसा है इस पर से पता चलेगा, लेकिन सच्चा अभ्यास करना चाहिए। जीवन के बारे में सार्वभौम यानी सभी ओर से अभ्यास होना चाहिए, तब हम किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं। हम अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही।